नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं करा रहा हूँ आपको यूपी टेट मैथ्स के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ और आपको इन पे आधारित सवाल आपको यूपी टेट में ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप इन पे आधारित जितने भी सवाल हैं उनका अभ्यास करते रहें। बिना अभ्यास के आप मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये दे रखा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज क्या होगा? एक नॉर्मली सवाल है और इसमें समय अवधि दे रखी है 3 वर्ष। देखिए, सवाल करने से पहले आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि सवाल के अंदर क्या क्या दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 500 रुपये की धनराशि। धनराशि का मतलब क्या होगा? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन दे रखा है उसने 500 रुपये। ये दे रखा है, इस पर चिन्ह लगा हुआ है प्रतिशत का। ये दे रखा है दर। दर बराबर के देखिए, जो इंग्लिश में आर कहते हैं, दर बराबर के दे रखी है 10%। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है और समय दे रखा है टी बराबर के 3 वर्ष। या तो आप सीधे सीधे सूत्र से हल कर दीजिए कि मूलधन इंटू के दर इंटू के समय बटे 100। ये इंग्लिश में लिख दिया PRT/100। तो सूत्र से हम करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर के पी, प्रिंसिपल दे रखा है, आर दे रखी है, टी 3 वर्ष दे रखा है और बट्टे 100 कैलकुलेशन कर दी 150 आ गया। अगर हम इससे न करके केवल इस दर से सवाल को हल करें तो इससे भी आप सारे सवाल हल कर सकते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या परसेंटेज हो। आप केवल इससे भी हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 10% बराबर के प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? बट्टे 100। तो 10/100 हो गया। 0 से 0 काट दिया मैंने, 1/10 आ गया। अब यहाँ पे आपको बस एक बात ध्यान रखना है, जब कब जितना भी कट के कुछ भी आए, यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी आए, नीचे जो संख्या होगी वो कुल मूलधन होगा। या तो मूलधन दे रखा होगा, अगर आप कार्य में कर रहे होंगे समय कार्य तो कुल कार्य होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कर रहे होंगे तो नीचे का कुल मूलधन ऊपर की ब्याज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। अब ये हम साधारण ब्याज कर रहे हैं तो साधारण ब्याज में नीचे जो दे रखा है ये मूलधन हो गया, ऊपर दे रखी है साधारण ब्याज दे रखी है। अब ये जो साधारण ब्याज दे रखी है 1 साल की दे रखी है। कितने की? 1 साल की। लेकिन हमें चाहिए कितने की? 3 साल की। अगर इस एक में मैं इस 3 का गुणा कर दूंगा तो 3 × 3 मतलब ये आ गया 3 × 3। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगी। कितने साल की? 3 वर्ष की हो जाएगी। अब देखिए हल कैसे करेंगे, बहुत जल्दी से हल कर। जब आपको इसका पता चल जाएगा तो आप बहुत जल्दी हल कर देंगे। कैसे करेंगे कि मूलधन और मूलधन, मूलधन बराबर के मूलधन, तो 10 बराबर के 500, 0 से 0 कट गया, 1 बराबर 50। अगर इस 50 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपको मूलधन प्राप्त पता हो जाएगा। और अगर इस 50 का ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर मतलब अगर केवल एक में गुणा करेंगे तो 1 साल का आपको साधारण ब्याज मिलेगा। और अगर आप इसमें यहाँ 3 का गुणा करने के बाद जैसे ये निकाला है 3 वर्ष का, जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3, अगर इस 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 साल का साधारण ब्याज पता चल जाएगा। और इस 50 का नीचे गुणा कर देंगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है और इससे आप बहुत जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे मैं दे रहा हूँ, अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट फटाफट। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा? इसमें दर पूछ रहा है, उसी से हल कर सकते हैं हम। इसमें दर पूछ रहा है, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज बराबर के मूलधन इंटू के दर इंटू के समय बट्टे 100, ये हल कर दिया हमने, कैलकुलेशन आ गई। अगर आप चाहें दर को ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 120 रुपये की मुझे ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है? 600 रुपये पे मिल रही है। और कितने समय में मिल रही है? 10 साल में मिल रही है। और इंटू के 100 कैलकुलेशन कर दीजिए, 2% आपके वो दर निकल के आ जाएगी। या ऐसे कर लीजिए, दोनों तरीके से आप कैसे भी सवाल को हल कर सकते हैं। इन पे आधारित जितने भी सवाल हों उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। एक तो वही दे रखा है हमें कि साधारण ब्याज बराबर के प्रिंसिपल इंटू के दर इंटू के समय बट्टे 100। तो इसमें प्रिंसिपल हमें निकालना है, इसमें ब्याज भी दे रखी है, दर भी दे रखी है, समय दे रखी है। ये कैलकुलेशन कर दी हमने। अब अगर हम केवल इससे हल करेंगे तो 7/100 हो गया। ऊपर साधारण ब्याज दे रखी है, नीचे मूलधन दे रखा है। तो ये जो साधारण ब्याज 1 साल की है, हमें चाहिए कितने की? 4 साल की। तो 4 का इसमें गुणा कर दिया, 4 × 7 = 28। ये 4 साल की साधारण ब्याज हो गई। 4 साल की साधारण ब्याज कितनी दे रखी है प्रश्न में दे रखी है 280। तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, ये आ गया, काट दिया, 1 बराबर के 10। 10 का इसमें गुणा कर देंगे, मूलधन आ जाएगा। 10 का ऊपर गुणा कर देंगे, आपको साधारण ब्याज पता चल जाएगी। या ऐसे कर दीजिए, या सूत्र से आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। आगे देखिए,
₹1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन प्लस के ब्याज को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो ये जो दर दे रखी है मैंने हल कर दी पहले 6/100, 3/50 आएगा, ऊपर साधारण ब्याज और नीचे प्रिंसिपल दे रखा है। अब ये कितने साल का? 1 साल का चाहिए, कितने का? 5 साल का। 5 का गुणा कर दिया 15 हो गया, मतलब 15 साल का ब्याज। और नीचे मूलधन, मूलधन बराबर के मूलधन 30 आ गया। 30 का ऊपर गुणा कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। 30 का गुणा नीचे क्या कर दूंगा? तो ये वाला मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन और ब्याज को अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन पता चल जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्र धन प्राप्त होता है। देखिए, यदि बहुत ही अच्छा और उम्मीद करता हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? प्रिंसिपल दे रखा है इसने 1 रुपया, समय दे रखा है इसने 1 माह, तो माह को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्ष में 12 का भाग दे दिया। इसको विशेष ध्यान रखना है, माह को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग दे देंगे। और ये दे रखा है पैसा, साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1 पैसा। तो पैसे को किस में बदलूंगा मैं? रुपए में, तो 100 का भाग दे दूंगा। तो साधारण ब्याज 1/100 दे रखी है, समय दे रखा है 1/, ऐसा ही बराबर के PRT/100। अब इसमें इसमें रख दीजिए आप सारे जितना भी दे रखा है उसको सबको इसमें रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। पी को पी की जगह पर रख दीजिए, पी को पी की जगह पर आर बराबर कितना दे रखा है? आर हमें ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज दे रखा है 1/100। इसमें इस सूत्र में रखिए आप, ये यहाँ पे क्या किया इसके बारे में सोचिए। इस सूत्र में साधारण ब्याज को साधारण ब्याज की जगह पे, पी को पी की जगह पर, आर को आर की जगह पर, टी को टी की जगह पर, और आपको उत्तर मिल जाएगा अच्छे से। आगे देखिए, आगे दे रखा है इसमें 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये, ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो समय दे रखा है 3 वर्ष 4 महीने, 4 महीने को मैंने इसमें 12 का भाग दे दिया। इसको इंटू में लिख लेंगे, ध्यान रखना इस पर विशेष ध्यान रखना है। 3 वर्ष 4 माह को लिखा कैसे मैंने? 3 इंटू के 4/12, ये काट दिया। 3 3 9 1 10, 10/3 वर्ष आ गया। अब बाकी चीज़ सारी इसमें दे रखी है, मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, और ब्याज भी दे रखा है। इसमें वार्षिक दर याद की सूत्र में रखिए, आपको उत्तर इसमें प्राप्त हो जाएगा। इन पे आधारित जितने भी सवाल हों उनका अभ्यास भी आप करते रहें। साधारण ब्याज 2 दिन में ख़त्म करने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। 3300 रुपये की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपये दे रखा है, ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। मूलधन दे रखा है 3300 रुपये, समय दे रखा है, ब्याज दे रखी है, दर पूछ रहा है। इसी सूत्र में रख दीजिए आप। सूत्र में रखने के बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। या आप सूत्र में ना रखें तो ये वाली जो चीज़ें घूम फिर के वही जाती है। 1980 रुपये की मुझे ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है? 3300 रुपये। 3300 रुपये आ गया बट्टे में, कितने साल में? 5 में। 5 का गुणा कर दिया, इंटू के 100 काट दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। या आप सूत्र में रख दीजिए सीधी, तो उससे भी आपको उत्तर मिल जाएगा। 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हज़ार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 75 रुपये प्रति हज़ार, 75 रुपये 1000 रुपये की ब्याज मिल रही है 1 साल में, तो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 150 रुपये प्रति 2000 रुपये मिलेगी 1 साल में, है ना। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो 150 रुपये प्रति 2000 1 वर्ष में मिलेगी। अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का, 1 वर्ष में 150 रुपये की ब्याज 2000 रुपये पे, जी 1000 रुपये की है, चाहिए मैंने 2000 रुपये पे कर दिया क्योंकि 2000 रुपये निकालना है मुझे। 2000 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 150 रुपये हो गया। 1000 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 75 रुपये। 2000 रुपये पे 2 वर्ष का ब्याज 150 रुपये, 2 वर्ष का इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब वो कह रहा है जी 1 वर्ष का 2000 रुपये, इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब इसी 2000 रुपये पे 2 वर्ष का चाहिए मुझे, तो 2 वर्ष का करने के लिए इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा केवल इसमें, तो आपको क्या हो जाएगा? 300 रुपये प्राप्त हो जाएगा आपको। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।